सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्त्री की रचना कब हुई और कैसे हुई। दरअसल इसके पीछे कई मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार पुरुष की उत्पत्ति पहले हुई और बाद में स्त्री। भगवान शिव एक ऊर्जा से उत्पन्न हुए, पर ऊर्जा का दूसरा हिस्सा शारीरिक रूप से उत्पन्न नहीं हुआ था। मगर भगवान शिव ऊर्जा के दूसरे हिस्से को आदि शक्ति के रूप में महसूस करते और उनकी बनावट की कल्पना करते और खुद को शक्ति के बगैर अधूरा समझते। भगवान शिव से भगवान विष्णु और भगवान विष्णु से ब्रह्मा उत्पन्न हो जाने के बाद ब्रह्मा ने अपने जैसे स्वरूप की तरह पुरुष ही पुरुष बना डाले। वो जन्म लेते थे और उम्र के अनुसार मर जाते थे। पुरुष को बना कर ब्रह्मा परेशान हो गए। तब उन्होंने अपनी चिंता भगवान विष्णु को बताई। तब उन्होंने नारी की रचना करने के लिए कहा जो जन्म दे सके, पर ब्रह्मा अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि वो स्त्री को कैसे बनाए। फिर उन्होंने अपनी समस्या भगवान शिव को बताई, तो उन्होंने जिस ऊर्जा से वो बने थे उसी ऊर्जा के दूसरे हिस्से का स्वरूप, जो अब तक भगवान शिव की कल्पना थी, वो स्वरूप ब्रह्मा को दिखलाया। वो स्वरूप आदि शक्ति, यानी कि जिसे प्रकृति के रूप में हम खुद महसूस करते हैं, उसका। फिर क्या था? ब्रह्मा को स्त्री की रचना करने का तरीका मिल गया। ब्रह्मा ने आखिरी बार एक पुरुष को बनाया जिसका नाम मनु रखा, और पहली बार एक स्त्री की रचना की जिसका नाम श्रद्धा रखा। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि श्रद्धा और मनु पहले माता पिता बने। हम सभी मनु के वंशज हैं और इसलिए हमें मानव या मनुष्य कहा जाता है। श्रद्धा की पुत्री प्रसूति प्रजापति दक्ष, जो कि ब्रह्मा के बनाए गए पुत्र थे और प्रसूति के माता पिता से भी हजारों वर्ष बड़े थे, और उनकी पत्नी बनी, जिन्होंने कई कन्याओं को जन्म दिया। हालांकि त्रिदेव एक ही विवाह को मान्यता देते रहे, पर घड़ी कुछ ऐसी आ गई कि स्त्रियां बहुत ज्यादा हो गई और पुरुष कम, तो एक पुरुष से कई स्त्रियों से विवाह होने लगा। वो युग सतयुग कहलाया, जिसमें लोग 1,00,000 वर्ष जीते थे। इसलिए पत्नी अगर पति से 2000 साल भी छोटी होती थी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रसूति की 2 पुत्रियों द्वितीय और अदिति सहित कई कन्याओं का विवाह एक ऋषि से हुआ, जिनमें अदिति ने इंद्र सहित कई देवताओं को जन्म दिया, वहीं द्वितीय ने सिर्फ राक्षसों को जन्म दिया। आदि शक्ति ने सती के रूप में जन्म लिया, जो कि प्रसूति और दक्ष की 101 की संतान थी। वास्तव में स्त्री को ब्रह्मा अपनी सबसे खूबसूरत और महान रचना मानते थे, क्योंकि स्त्री ने उनकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर दिया था। खबरी चौखट की रिपोर्ट।